Hello बच्चों, let's see this question. Two tangents are drawn at from a point on the hyperbola x square minus y square equal to 5 to the ellipse x square by 9 plus y square by 4 equal to 1. अपन ने क्या किया है, एक हाइपरबोला के किसी एक पॉइंट से इस इलिप्स पर दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं. इफ दे मेक्स एंगल्स अल्फा बीटा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस विद द एक्स एक्सिस देन अल्फा बीटा के बीच में क्या रिलेशन होगा फाइंड आउट करना है. तो हमने क्या किया हुआ है, इस हाइपरबोला के ऊपर से इस हाइपरबोला के ऊपर एक पॉइंट है, उस पर से इलिप्स पर क्या ड्रॉ किया, टेंजेंट. तो हाइपरबोला की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5. तो इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो यह आएगा एक्स स्क्वायर बाई 5 माइनस वाई स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू 1. तो यहाँ पर हमारा ए और बी दोनों क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों इक्वल टू हो जाएगा √5 पे. तो इस पे अगर कोई पॉइंट लेना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, ए सेक थीटा बी टेन थीटा, ए सेक थीटा बी टेन थीटा. वो पॉइंट कहाँ पर है, हाइपरबोला पे. तो वो पी कैसा दिखेगा मुझे, √5 सेक थीटा एंड √5 टेन थीटा. तो ये मेरा क्या हो जाएगा, पॉइंट हाइपरबोला के ऊपर. अब हमने क्या किया हुआ, इस पॉइंट से इलिप्स पर क्या ड्रॉ किया, टेंजेंट. तो इलिप्स पर कोई भी टेंजेंट होता है तो हम उसको कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर. इस इलिप्स का ए स्क्वायर कौन है, 9. ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4. तो ये क्या है, एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है इलिप्स के ऊपर. और इस टेंजेंट के ऊपर ये पॉइंट लाई कर रहा है, क्यों, क्योंकि हमने हाइपरबोला के पॉइंट से क्या किया है, इलिप्स पर टेंजेंट ड्रॉ किया है. तो इसका मतलब ये पॉइंट भी इस इलिप्स के इक्वेशन में सेटिस्फाई करेगा. तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, √5 tan theta is equals to m into √5 sec theta is equal प्लस अंडर रूट में 9m स्क्वायर प्लस 4. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं अपना, √5 इंटू टेन थीटा माइनस √5 sec थीटा इंटू एम इज इक्वल टू 9m स्क्वायर प्लस 4 का अंडर रूट. अब इसको दोनों साइड अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 tan स्क्वायर थीटा प्लस 5 tan स्क्वायर थीटा प्लस ये आ जाएगा 5 सेक स्क्वायर थीटा एम स्क्वायर, 5 सेक स्क्वायर थीटा इंटू एम स्क्वायर. और फिर आगे क्या आ जाएगा, माइनस टेन माइनस टेन माइनस टेन टेन थीटा इंटू सेक थीटा इंटू एम इज इक्वल्स टू, दूसरी साइड क्या आ जाएगा, 9m स्क्वायर प्लस 4, 9m स्क्वायर प्लस 4. तो ये फाइनली क्या मिलेगा, 5 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 इंटू एम स्क्वायर माइनस 10 टेन थीटा इंटू सेक थीटा इंटू एम. और ये क्या आ जाएगा फाइनली, प्लस में 5 tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0. ये क्या है, m में एक क्वाड्रेटिक है, इसके दो रूट्स आएंगे, एक आएगा m1 एक आएगा m2. और वो दोनों रूट्स को कौन सा, दोनों स्लोप किसके होंगे, m1 और m2 किसका स्लोप होगा, वही दो टेंजेंट्स के, जिस दो टेंजेंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं वही दो टेंजेंट्स का स्लोप होगा जो इस पॉइंट से हमने इलिप्स के ऊपर ड्रॉ किया हुआ है. तो यहाँ से हम देखते हैं m1 इंटू एम क्या आ जाएगा, m1 इंटू एम आएगा हमारा c/a, यानी वो आएगा 5 tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 अपॉन 5 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9. तो हमें क्या पता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, सेक स्क्वायर थीटा, हमें ये पता है. तो हम क्या लिख लेंगे, 5 यहाँ पे 5 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 4 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख लेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा -9. तो ये हो जाएगा 5 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 4 अपॉन, यहाँ आ जाएगा 5 माइनस 9 तो -4 हो जाएगा वो, और ये आ जाएगा 5 टेन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा 5 टेन स्क्वायर थीटा और ये -4. तो अल्टीमेटली वो आ जाएगा मेरा 1. ये क्या आ जाएगा 1, एक्चुअली वो क्या आएगा, c/a आता है हमारा, वो क्या आता है, c/a आता है. तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया, √5 टेन थीटा, हमने y और x को सेटिस्फाई कराया था.
तो ये बन गया √5 tan थीटा इज माइनस m√5 sec थीटा इज इक्वल टू 9m² + 4। एंड देन जब उसको ओपन किया तो वो बना हमारे पास, वो क्या आ गया हमारे पास 5 sec² थीटा माइनस 9 × m² माइनस 10 थीटा sec थीटा m प्लस 5 tan² थीटा -4 का -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m1 m2 हमने इवेल्युएट किया तो वो फाइनली मिला हमको 1। अब अगर हम यहाँ से ये बोलें कि tan थीटा tan अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, tan अल्फा प्लस बीटा, क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा के बारे में जानना है। तो tan अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। तो ये है मेरा tan अल्फा, क्या है मेरा m1 मतलब स्लोप ऑफ m1 क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ फर्स्ट टेंजेंट, और m2 क्या है, स्लोप ऑफ सेकंड टेंजेंट। तो हमें दे रखा है कि अल्फा जो है फर्स्ट टेंजेंट का एक्सिस से एंगल है, तो m1 क्या हो जाएगा tan अल्फा, और यहाँ से m2 क्या हो जाएगा हमारा tan बीटा। तो m1 और m2 हमारे को पता है, तो वो क्या आ जाएगा हमारा, दैट इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 अपॉन 1 माइनस m1 m2। और m1 m2 हमको ऑलरेडी क्या मिल चुका है 1, तो ये आ जाएगा m1 प्लस m2 अपॉन 1 माइनस 1। तो ये फाइनली कहाँ चला जा रहा है, 1/0 टाइप यानी इन्फिनिटी को। तो देयरफॉर अल्फा और बीटा के, तो यहाँ से tan अल्फा प्लस बीटा अगर इन्फिनिटी है तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा π/2। सो अल्फा प्लस बीटा इज फाइनली π/2। तो करेक्ट ऑप्शन इज आवर 2। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।